ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। I condemn it. दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर और पिता बलकौर सिंह के घर दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है। मूसेवाला गांव में जश्न का माहौल है, लेकिन इसी बीच सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बलकौर सिंह का कहना है कि भगवंत मान सरकार उनके परिवार को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चे को लीगल साबित करने के लिए उनसे तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। अब इस पर मान सरकार की काफी आलोचना हो रही है। जश्न के बीच अचानक आए इस खलल को हम इस वीडियो में बारीकी से जानेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस छोटे से बच्चे को लेकर लीगल और इल्लीगल की बात क्यों उठ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करके इस मामले को सबके सामने रखा है। उनका कहना है कि वाहेगुरु की कृपा से हमारा शुभदीप वापस आया है, लेकिन अब प्रशासन परेशान कर रहा है। उन्होंने सीएम भगवंत मान को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैंने हर जगह कानून का पालन किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप FIR दर्ज कर मुझे जेल भेज दो और फिर जांच करो। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं सारे लीगल दस्तावेज दिखाकर बरी निकलूंगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਕੱਟੋ, ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ मैं ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ निकल के दिखाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। इस वीडियो के बाहर आने के बाद भगवंत मान सरकार की आलोचना शुरू हो गई और राजनीतिक गलियारों से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कहा कि पंजाब सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखो, शर्म आनी चाहिए पहले तो पंजाब सरकार को, और मुख्यमंत्री को जरा देख लेना चाहिए कि किन हालातों में आज वो परिवार जीवित है, और बड़ी मुश्किल से आज उनको जीने की एक आस मिली है कि उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है। उनको लगता है कि हमारा सिद्धू मूसेवाला वापस आ गया है। और जिस प्रकार से अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं हुई है, C सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन के साथ बच्चे का जन्म हुआ है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट देखने या नहीं देखने, वो कोई समय होता है, आप अस्पताल में अपने ऑफिसरों को भेज दोगे। ये ऑफिसर भी जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी है, इनको भी मैं कहना चाहता हूं, आपको कोई भी देश के और दुनिया के पंजाबी लोग माफ नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उसका छोटा भरा आया बच्चा अजे दुनिया च आया ही है, और डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो रोज उसके बारे जानकारी किवें पैदा होया, की होया, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ डिटेल ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ बैर विरोध मान साहब ਇਹ ठीक नहीं ਹੁੰਦਾ। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी मान सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना बहुत गलत बात है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਆਈ ਕੰਡੈਮ ਇਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂ हैव नो राइट। अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से ये सब हो क्यों रहा है। दरअसल 14 मार्च को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली से पंजाब के स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया, जिसमें उनसे सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर के IVF ट्रीटमेंट की रिपोर्ट मांगी गई है। पत्र में लिखा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर 58 साल की उम्र में IVF ट्रीटमेंट लेकर गर्भवती हुई हैं। पत्र में लिखा गया है कि दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के तहत 21 से 50 साल के बीच की महिलाएं ही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले सकती हैं। इसलिए आप इस मामले को देखें और इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को भेजें। अब ये लेटर पाते ही पंजाब सरकार सक्रिय हो गई और सिद्धू मूसेवाला के पिता से जानकारी मांगने लगी, क्योंकि ये ART एक्ट के उल्लंघन का मामला है। असल में इस लेटर की टाइमिंग ही कुछ ऐसी थी कि ये मामला विवादों में आ गया। 14 मार्च को लेटर भेजा गया और 17 मार्च को चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया। सरकार तो बस अपना काम कर रही है। बात अगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता की करें तो उनके साथ ये चमत्कार ही हुआ है। 29 मई 2022 रविवार शाम के 5 बजे सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उन्हीं के गांव मूसेवाला में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और घर का इकलौता चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया था। 658 दिन बाद 17 मार्च 2024 को रविवार के ही दिन सुबह 5 बजे सिद्धू मूसेवाला लौट आया। इस नन्हे मेहमान को सिद्धू मूसेवाला का पुनर्जन्म कहा जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला के लौट आने की कहानी महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये चरण कौर और बलकौर सिंह की एक ऐसी लड़ाई का नतीजा है जिस लड़ाई को जीतने की कसम उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की चिता पर खाई थी। उस रोज इस बुजुर्ग माँ बाप ने 2 कस्में खाई थी। पहली, वो मूसेवाला के कातिलों को उसके अंजाम तक पहुँचाने से पहले चैन की सांस नहीं लेंगे, और दूसरी, वो एक बार फिर से सिद्धू को अपने घर लाएंगे। यहाँ ऊपर वाला भी इन माँ बाप के जज्बे के आगे झुक गया और इनकी जिद के आगे उम्र को आड़े नहीं आने दिया। अब मूसेवाला गांव में जश्न का माहौल है। नए मेहमान का नाम भी शुभदीप सिंह ही रखा गया है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का असली नाम भी शुभदीप सिंह ही था। अब रही बात इस IVF ट्रीटमेंट की लीगैलिटी की, तो जो माता पिता इतनी बड़ी बड़ी जंग लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो इस विवाद से भी बाहर आ ही जाएंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।